चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। महंत नरेंद्र गिरी को बाघंबरी मठ में भू समाधि दी गई। इससे पहले अंतिम यात्रा के बाद महंत नरेंद्र गिरी की पार्थिव देह संगम के तट पर लाई गई थी। वहीं आज उनका पोस्टमार्टम किया गया। सुबह 10 बजे पोस्टमार्टम पूरा हुआ। ये करीब 2 घंटे तक चला। नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई है। महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में 11 पुलिस वाले तैनात थे। इन पर लापरवाही बरतने का आरोप है। कोरोना काल के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर आज रवाना हो गए। रवाना होने से पहले पीएम ने कहा कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर यूएसए का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। वो दोनों देशों के बीच विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए भी उत्सुक है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर बात की जाएगी। अमेरिका दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फोन पर बात हुई। पीएम मोदी से बात करने के बाद इमैनुअल मैक्रों ने हिंदी में ट्वीट कर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। मैक्रों ने कहा कि हमारी साझेदारी की अहमियत को पुख्ता करने के लिए आपका शुक्रिया। कोरोना महामारी की शुरुआत होने के बाद से पहली बार नेताओं की उपस्थिति में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक आयोजित हो रही है। यूएनजीए के 76वें सत्र से इतर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कोरिया, इटली, ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों से मुलाकात की। इस दौरान अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर संसद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। एयर मार्शल वीआर चौधरी होंगे अगले चीफ ऑफ एयर स्टाफ। वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। डूंगरपुर को आज कृषि कॉलेज की सौगात मिली है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस कृषि कॉलेज का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत समेत दिग्गज मौजूद रहे। इस मौके पर डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने सीएम का आभार जताया और कहा कि जो मांगा सीएम ने दिल खोल कर दिया। सीएम अशोक गहलोत ने डूंगरपुर में कृषि कॉलेज का उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी अंचल में कृषि कॉलेज शुरू होना महत्वपूर्ण है। वहां के छात्रों को सुख सुविधा का लाभ मिलेगा। अध्ययन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज शाम 4 बजे गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होगी। सीएम की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। गहलोत सरकार ने ग्रामीण विकास पर सरकार का जोर देते हुए नवसृजित पंचायत समितियों में 228 पदों को मंजूरी दी है। ग्रामीण आय स्टार्ट कार्यक्रम के लिए 1 करोड़ 65 लाख का अतिरिक्त बजट मंजूर भी हुआ। कुंभलगढ़ में बीजेपी की 2 दिन की चिंतन बैठक आज खत्म हो गई। पहले दिन 5 सत्रों में महामंथन हुआ। मीटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी दी। बीजेपी सशक्त मंडल अभियान के तहत झुंझुनू विधानसभा के सभी मंडलों की बूथों के भौतिक सत्यापन के लिए मंडरेला रोड स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया गया। चूरू ने भी हिस्सा लिया। कोटा के निशांत हाड़ा को अमेरिका की एक कंपनी ने 1 करोड़ 51 लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया गया। निशांत एनआईटी हमीरपुर से बीटेक और एमटेक का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि निशांत ने अमेरिका की एक फाइनेंस डेटा कंपनी ब्लूमर के लिए 1 करोड़ 51 लाख का पैकेज पाकर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। निशांत की उपलब्धि से माता पिता काफी खुश हैं और उनकी घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अपने लाडले की इस कामयाबी से माता पिता ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी फूले नहीं समा रहे। निशांत इस साल दिसंबर तक डिग्री पूरी करेंगे। कंपनी में सितंबर 2022 से पहले ज्वाइनिंग देनी है। मोदी सरकार ने मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सहूलियत दी है। अब ग्राहक घर बैठे मोबाइल सिम पा सकते हैं। दुकान से सिम लेने पर भी अब किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा आज से शुरू हुई। संभागीय जिला मुख्यालयों पर होने वाली परीक्षा के लिए 1,50,783 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि 918 पदों के लिए सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले से प्रवेश दिया गया और सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सामान्य ज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके बाद 23 से 30 सितंबर और 1 से 9 अक्टूबर तक विषयवार ऐच्छिक विषयों के पेपर सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होंगे। इनमें कला, वाणिज्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, लॉ एंड और अन्य संकाय के विषय शामिल हैं। वहीं परीक्षा के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर 448 केंद्र बनाए गए हैं। आरपीएससी आज से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आयोजित कर रहा है। ये परीक्षा 9 अक्टूबर तक आयोजित होगी।
आज जीके की परीक्षा हुई है। इसके लिए 7 जिलों में 448 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 1,50,783 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। कोटा में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर 50 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 15,000 परीक्षार्थियों ने नामांकन किया। सभी सेंटर पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। 26 सितंबर को होने जा रही रीट परीक्षा को लेकर रोडवेज प्रशासन ने कमर कस लिया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अजमेर आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए रोडवेज बस प्रशासन ने भी अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। रोडवेज प्रतियोगी परीक्षा के लिए आने वाले अभ्यर्थियों की तादाद को देखते हुए अजमेर, अजमेरू और ब्यावर से अतिरिक्त बसें मांगने की व्यवस्था कर रहा है। डीलक्स और वोल्वो बसों में अभ्यर्थियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इसके लिए सामान्य बसों का प्रबंधन किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच देश में 12 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अगले महीने में से शुरू हो जाएगा। देश में बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक करेगी और तीसरे फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है। कंपनी ने कहा है कि अगले हफ्ते थर्ड फेज की डेटा DGCI को सौंप देगी। यात्रियों के संबंध में ब्रिटेन की नई कोरोना वायरस टीका नीति को लेकर भारत ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है। भारत की चिंताओं का समाधान नहीं किए जाने की स्थिति में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति में भारत भी उसी तरह के कदम उठा सकता है। कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे में 26,964 नए कोरोना केस आए। इसमें एक दिन पहले 26,115 केस आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 383 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 34,167 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी 7,586 एक्टिव केस कम हो गए। केरल में कोविड के 15,768 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से प्रदेश में 214 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 45,39,953, जबकि मरने वालों की तादाद 23,897 हो गई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,61,195 है। कोरोना से अब तक कुल 3,35,31,000 लोग संक्रमित हुए। इनमें से 4,45,768 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अब तक 3,27,83,000 लोग ठीक भी हुए। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या करीब 3 लाख है। 21 सितंबर तक देश भर में 82,65,15,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 75,57,000 टीके लगाए गए। वहीं ICMR के अनुसार अब तक करीब 55,67,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 16 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज से संबंध राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में 4,29,00,000 की लागत से ICU तैयार हो रहा है। यह ICU 20 बेड के साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर FH गौरी ने बताया कि मुख्यमंत्री के बजट घोषणा अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस ICU में मरीजों के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। वहीं डॉक्टर गौरी ने बताया कि इस अत्याधुनिक ICU के निर्माण के बाद अस्पताल में ICU बेडों की संख्या बढ़कर 48 हो जाएगी। ऐसे में गंभीर मरीजों को भर्ती करने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका उद्घाटन CM गहलोत करेंगे। वहीं स्टाफ की कमी अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। जयपुर में JDA दस्ते ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। JDA का पीला पंजा JDA जोन 7 के पश्चिम बिहार में चल रहा है। इस दौरान 5 दुकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देश पर की गई। जैसलमेर में ACB ने बेईमान उपनिवेशन पटवारी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। ACB ने मोहनगढ़ पटवारी चिमनाराम भाटी को 5,000 की घूस लेते ट्रैप किया। चिमनाराम भाटी भू आवंटन नामांतरण खोलने के एवज में रिश्वत ली थी। हनुमानगढ़ जिले के दूधली गांव में 10 दिन पहले तेजाब से जलाए गए युवक संपत सिंह ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उसका आज चूरू जिले में बुकलसर गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।